देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अगर भाभी मैनिपुलेट करके मेरे डैड से प्रॉपर्टी पेपर साइन करवा सकती है तो फिर प्रॉपर्टी पेपर्स पर तुम्हारे पापा से साइन करवाने में भाभी को कोई प्रॉब्लम होगी क्या? मुझे तो नहीं लगता है। देखो त्रिशा, मुझे पता है अपनी दीदी के बारे में ये सब सुनने में बहुत बुरा लगता होगा। सुनना बड़ा मुश्किल होता, लेकिन मैंने तो फैक्ट ही कहा है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो करण। मैं कल ही वो प्रॉपर्टी के सारे पेपर्स दीदी से लेकर तुम्हारे हाथ में दे दूंगी। पता है, मैंने प्लान भी किया है। एकदम सबमिसिव तरीके से दीदी का भरोसा हासिल करके मैं उन पेपर्स को मेरे पास लेकर आऊंगी और उसके बाद मैं वो पेपर्स तुम्हें दे दूंगी करण। त्रिशा, राइट, तुमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। आई एम प्राउड ऑफ यू। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। मैंने सही वक्त पर गर्म लोहे पे हथौड़ा मारा है। लगता है इसी तरह सोनाली आंटी से भी हमें पता चल जाएगा कि जॉय कहां छुप कर बैठा है। एक बार त्रिशा मुझे वो प्रॉपर्टी पेपर्स ला कर दे दे, मैं मॉम डैड को उनकी संपत्ति उनके पास लौटा दूंगा। कोई मुझे और राधिका को किसी भी तरह का डर दिखाकर हमें ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। मैं जी जान से चाहती हूँ कि हम लोग इस प्रॉब्लम से जल्द निकल सकें। उसके बाद आप देखना, मैं और आप सारी जिंदगी हम लोग साथ में रहेंगे। कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। हेलो जॉय, सुनना, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि उस पायल का बिहेवियर कुछ ठीक नहीं है। हमारे साथ पायल ने जो डील की है उसके हिसाब से वो काम नहीं करेगी। क्यों? ऐसा क्यों लग रहा है? और एक बात, पायल को दबाने के लिए पायल के अगेंस्ट कोई भी सबूत हमारे पास नहीं है। वो करण और राधिका को जिस तरह से अपने मुट्ठी में रख रही है, मेरे मौत का फॉल्स प्रूफ दिखाकर, वो इस प्रूफ के जरिए करण और राधिका से अपना सारा काम करवा लेगी। तू एक बात सोच, तेरे उस वीडियो का फायदा उठाकर वो अपना स्वार्थ पूरा करेगी और अगर वो काम हो जाने के बाद अगर हमें ही टाटा बाय बाय कह देगी तो हम क्या करेंगे उस वक्त? हाँ, आपने सही काम हो। मोटी रकम ऐंठने के लिए ये हमारा लास्ट चांस है। स्पाई कैमरे में मैंने जितना देखा, करण सेन पहले से और ज्यादा अलर्ट हो गया है। अब अगर करण को पता चल गया कि मैं जिंदा हूं, वो रिवेंज लेने के लिए मुझे कहीं से भी ढूंढ निकालेगा। उस वक्त पायल सेन स्ट्रेट हाथ उठा लेगी। उसे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन हमें इस तरफ से, उस तरफ से, दोनों तरफ से, हर तरफ से प्रॉब्लम हो जाएगी। सब तो समझ में आ रहा है जॉय, लेकिन मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, क्या करना चाहिए मुझे। मॉम, पैनिक मत कीजिए, पैनिक मत कीजिए। जो करना है मैं करूंगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं कल ही आपसे मिलने आऊंगा। पायल सेन के साथ मैं फेस टू फेस बात करूंगा। सत्यानाश, तू यहाँ आएगा क्या? यस मॉम, सेन मैंशन ही मेरे लिए सबसे ज्यादा सेफ जगह है। मैं वहां आऊंगा तो आपसे भी मिल सकूंगा, पायल सेन से भी बात कर सकूंगा, और करण सेन के दिमाग में यह बात आएगी ही नहीं कि मैं उसके घर में हो सकता हूं। लेकिन मॉम, प्रॉपर्टी पेपर्स हमारे कब्जे में होने चाहिए। अगर हमें प्रॉपर्टी पेपर्स मिल जाते हैं तो पायल सेन के ऊपर हमारा अपर हैंड हो जाएगा। वी नीड दोज पेपर्स। समझ में आ गया। तू चिंता मत कर, मैं ये मामला देखती हूँ, लेकिन इस बार मैं पायल सेन को हमसे आगे बढ़कर जीतने नहीं दूंगी, किसी भी हाल में नहीं। गुड, रखता हूं।
आओ। मॉम, राधिका, बस बस बस। खुश रहो बेटा, खुश रहो। देखिए, आज कितने दिनों बाद राधिका को इन कपड़ों में देख रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ बेटा। आज त्रिशा, पायल, सोनाली अगर यहाँ होते तो हम हमारी बच्ची को इस तरह नहीं देख पाते, है ना? पता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ पहले जैसा हो गया है। मॉम, हाँ? सब कुछ फिर पहले जैसा हो जाएगा, बस कुछ ही दिनों का इंतजार है। मैंने त्रिशा को भाभी के खिलाफ ऐसे भड़काया है जिससे त्रिशा किसी भी वक्त वो प्रॉपर्टी पेपर्स भाभी से लेकर अपने कब्जे में कर लेगी, और उसके बाद में वो पेपर्स त्रिशा से ले लूंगा। बस एक बार वो पेपर्स हमारे हाथ लग जाए तो भाभी हमें ब्लैकमेल नहीं कर पाएगी। हाँ, मैंने भी चाची को दीदी के अगेंस्ट इतना उकसाया है कि चाची खुद अब इनसिक्योर हो गई हैं। बहुत जल्द चाची जॉय को छिपे हुए जगह से बाहर आने को कहेंगे। मैं सिर्फ उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जिस दिन हम लोग जॉय को रंगे हाथों पकड़ेंगे। उस दिन मैंने जॉय का मर्डर किया है, ये सब झूठ बोलकर कहकर दीदी जो हमें ब्लैकमेल कर रही हैं, उसका आखिरी दिन होगा। अपना ये बिजनेस, सुख शांति, हमारा घर संसार ठीक हो, इसलिए हमें क्या क्या करना पड़ रहा है, मुझे तो यकीन नहीं होता। नहीं, हमें नहीं, सिर्फ इन्हें फिर से पहले जैसा सब कुछ ठीक करने के लिए इन दोनों बेटे बेटी को कितने बुरे वक्त से गुजरना पड़ रहा है, बोलो। आपको एक बात पता है, बुरे वक्त में जिंदगी हमारे रिश्तों का इम्तिहान लेती है। हमें अपने अंदर की हिम्मत की याद दिलाती है। ऐसे बुरे वक्त से गुजरते वक्त लोग फिर से एक दूसरे के करीब आते हैं। बुरा वक्त ही लोगों को एक दूसरे के करीब लाता है ना? पौष संक्रांति आने वाली है। इस पौष संक्रांति के दिन हर साल हमारे घर में कितनी खुशियां मनाई जाती थी, कितना मजा होता था, कई तरह की मिठाइयां बनाई जाती थी। इस बार तो लगता है कुछ भी नहीं होगा। किसने कहा नहीं होगा? इस बार भी हमारे घर में संक्रांति का त्योहार सेलिब्रेट किया जाएगा पापा। हाँ? मैं सबके लिए मीठा बनाऊंगी। नहीं, मैं सिर्फ मॉम के हाथ का बना पकवान खाऊंगा। नहीं, मैं सिर्फ अपनी बहू के हाथ की बनाई मिठाई खाऊंगा। तुम्हारे मॉम के हाथ का मालपुआ खाकर मैं बोर हो चुका हूँ। अरे वाह, हाँ, अब घर में बहू आ गई है तो बहू के हाथ का मीठा खाएंगे। और इतने सालों से मैंने जो मीठा बनाया उसका कुछ नहीं है ना? बोर हो गए हो आप? ठीक है, मैं याद रखूंगी। बाप बेटा बिल्कुल एक जैसे हैं। राधिका, तुम चलो, हम दोनों मिलकर स्वीट डिश बनाएंगे। आओ। अच्छा बताओ करण, इस बार हमारी वो कंपटीशन होगी कि नहीं, पहले जैसी? हाँ, याद है मैं हमेशा जीतता था। हाँ, कितनी बार हारा है मुझसे तू? सुन करण, हर कदम संभाल के रखना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये लीजिए, ये तैयार है आपके बहू के हाथ का बनाया हुआ गर्मा गर्म मालपुआ। हाँ, लाओ लाओ लाओ। खा के बताइए कैसा बना है। रुको रुको, पहले टेस्ट कर लो, उसके बाद ही तो बोलूंगा। इन्हें बहुत अच्छा लगेगा। स्वादिष्ट, अमेजिंग। मैंने कहा था ना। ये सब खाने से ना सारी प्रॉब्लम्स दिमाग से निकल जाती है। लेकिन और एक समस्या आ गई है। अरे पर अब कैसी समस्या? सिर्फ 4 से मेरा क्या होने वाला है? हाँ? ये देखिए, पहले ये 4 खा लीजिए। अच्छा पापा, मैं और ज्यादा बना के लाती हूँ। हाँ, जाओ बनाओ बनाओ। सिर्फ 4 से मेरा क्या होगा?
और कितना खाएंगे, आपको शुगर है, प्लीज याद अरे रखिए। छोड़ो तो शुगर, गोली मारू से। मेरी प्लेट से क्यों ले रहे हो? Very good. खाने वाला था मैं। वो अच्छा बना किया रही है करा और बना रही है। अरे लेकिन मेरी प्लेट से क्यों लिया? ये गड़बड़ है, ये ठीक नहीं है। राधिका, एक मालपुआ दो जरा। अरे बाबा, आपने तो कहा था कि मेरे हाथ का बनाया हुआ मालपुआ आप नहीं खाएंगे। नहीं, तो मैं जस्ट एक सेकंड चांस दे रहा हूँ मुझे इम्प्रेस करने के लिए, ठीक है? सेकंड चांस, ठीक है। खा के बताइए कैसा बना है। खा के बताऊं? तुम्हें खिला दो। क्या हुआ, अच्छा नहीं बना है? खुद खा के देखो। अच्छा ही तो बना है। तो मैंने कब कहा कि अच्छा नहीं बना है? अरे माँ, मेरी साइड का जूठा क्यों खा लिया? राधिका, तुमने तो कहा था कि दो प्यार करने वाले लोग एक दूसरे का झूठा अगर खा लें तो उनके बीच का प्यार बढ़ जाता है। माँ पापा बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? छोड़िए। क्यों छोड़ो, वो दोनों भी तो बात कर रहे हैं। राधिका, हाँ, तुमने ये अलार्म क्यों सेट किया था? ये अलार्म मुझे याद दिलाता है कि मेरे जाने का वक्त हो गया है। नहीं राधिका, तुम कहीं नहीं जाओगी, यही रहोगी। मैं तो हमेशा आपके पास ही रहती हूँ, लेकिन अगर दीदी या चाची यहाँ पर आ गई और उन्होंने मुझे यहाँ पर देख लिया तो क्या हो सकता है आपको ये भी नहीं पता। इसलिए जल्दी जाके मुझे रोजी के भेस में आना पड़ेगा। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। राधिका, मुझे पता है बहुत जल्द वो दिन आ जाएगा जब तुम्हें अपने ओ माँ, क्या है? उफ बाबा, मैं तो डर ही गई थी। उफ, त्रिशा तू भी ना, बता क्या हुआ है? दीदी, मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। हाँ? तुम मुझसे यहाँ माफी मांगने आई हो? हाँ, मैंने लास्ट कुछ दिनों में तुम्हारे साथ बहुत लड़ाई की है और ना चाहते हुए भी तुम्हें और मुझ में एक गैप तैयार हो गई है। देखो दीदी, अगर मैंने तुम्हें किसी भी तरह की तकलीफ पहुंचाई हो तो मुझे माफ करना। नहीं त्रिशा, इट्स ओके। तुझे माफी मांगने की जरूरत नहीं। देख त्रिशा, तू मेरी बहन है, दोनों बहनों के बीच अनबन होती रहती है, इसलिए सॉरी बोलने की जरूरत नहीं। अभी सच बता,
एग्जैक्टली किस वजह से यहाँ आई है? क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारे गहने। मेरे गहने चाहिए? क्यों? हाँ, मैं सोच रही थी कि मेरी शादी के दिन मैं तुम्हारे गहने पहनूंगी। तुम शादी में मेरे गहने पहनोगी? पर क्यों? देखो दीदी, उन गहनों के अंदर मेरे लिए तुम्हारा प्यार और आशीर्वाद दोनों ही रहेगा ना, और ये शादी तुम्हारे बगैर कभी भी पॉसिबल नहीं होती। त्रिशा मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रही है? इसकी असली वजह क्या है? क्यों दीदी, नहीं दोगी? हाँ, क्यों नहीं दूंगी। मैं जो सोच रही थी कि तेरे ड्रेसेस के साथ मेरी ज्वेलरी मैच करेगी या नहीं। मिसमैच तो नहीं होगी ना? ओ हाँ दीदी, ये बात तो मेरे दिमाग में भी नहीं आई थी। हे दीदी, क्या मैं अपने ड्रेसेस के साथ तुम्हारे गहने पहन के देखूं, फिर पता चलेगा कैसा लग रहा है। हाँ ठीक है, रुक मैं लाती हूँ। पायल, जरा मेरी बात तो सुनो। हाँ आती हूँ। सुन ना त्रिशा, और वो बुला रहे हैं, मैं जरा आती हूँ। तू एक काम कर, तू गहने देख ले, जो अच्छा वो ले ले, बाद में अच्छी तरह लॉक कर देना, ठीक है? ओके। लेकिन भाभी इतनी चालाक है, इस सारे प्रॉपर्टी पेपर्स उन्होंने अपने पास रखे हैं, और वो जितने दिन भाभी के पास रहेंगे तब तक भाभी उन पेपर्स के जरिए हमसे बॉस जैसा बिहेव करेगी। प्रॉपर्टी पेपर्स। त्रिशा की एक्टिविटीज कुछ अच्छी नहीं लग रही है। मेरा एंटेना बता रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। अरे क्या हुआ, जल्दी आओ। अरे क्या हुआ है? हाँ, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? पायल, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। एक श्योर शॉट प्रोजेक्ट अचानक अनसर्टेन हो गया है। फिर से आपने ही कोई गड़बड़ की होगी। क्या हुआ है? पायल, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एक प्रोजेक्ट के बारे में बताया था? हाँ बताया था। सेन क्रिएशन का एक बड़ा प्रोजेक्ट, एक बड़े ऑर्डर के बारे में मैंने तुम्हें बताया था। हाँ, लेकिन हुआ क्या है? पायल, उस ऑर्डर को लेकर जिस कंपनी के साथ हमारी डील होने वाली थी ना, वो कंपनी उस ऑर्डर को होल्ड पर रख रही है। What? सेन क्रिएशन को होल्ड पर रखा है? हाँ। लेकिन क्यों? अरे क्या मतलब क्या, मुझे बिल्कुल नहीं पता। अगर पता होता तो बता देता। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। आपको अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है? अच्छा बोलिए तो, और कब आप अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे, खुद से कर पाएंगे? मेरे पापा आपको कितनी बार बचाएंगे बताइए? पायल, मुझे थोड़ा वक्त दे दो प्लीज। देखो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, थोड़ा वक्त दे दो प्लीज। अभी बताइए कि एक्चुअली हुआ क्या है? हाँ बोलिए। हाँ? What? अच्छा ओके, हाँ ओके। मुनी, राधिका, क्या बात है करण, तुम इस तरह? मुनी, हमने नए ऑर्डर के लिए जो प्रेजेंटेशन बनाया था, हाँ? जो प्रपोजल भेजा था। हाँ, वो तो बहुत बड़ा ऑर्डर था। क्या हुआ उस ऑर्डर का? हाँ, क्लाइंट ने हमारे प्रपोजल को पसंद किया है। हाँ? ये तो बहुत बढ़िया खबर है। मोनी, अगर हम ये डील क्रैक कर पाए, हाँ? हमारे लिए एक बहुत बड़ा ऑर्डर होगा, और अगर हम सक्सेसफुली ये काम कर पाए तो हमारी करने का क्रिएशन एक ब्रांड के हिसाब से मार्केट में तैयार हो जाएगा। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम लोगों के साथ है। मुझे पता था ये ऑर्डर तुम्हें ही मिलेगा। राधिका, हमारे अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। अगर हम लोग ऐसे ही साथ में रहे तो हम लोग सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। कर पाएंगे, हम लोग साथ में सब कुछ सॉल्व कर लेंगे, देखना। पायल,
पायल, मैं श्योर था ये प्रोजेक्ट हमें ही मिलेगा, लेकिन क्लाइंट ने मुझे बताया कि मार्केट में एक नई कंपनी आई है। उन्होंने ही उनका ध्यान अपनी तरफ खींचा है और कहते हैं उनका डिजाइन हमारे डिजाइन से भी अच्छा है। नई कंपनी है? क्या नाम है उस कंपनी का? कर्णिका क्रिएशंस। कर्णिका क्रिएशन। कर्णिका क्रिएशन। देखिए और वो मार्केट में एक नई कंपनी आई और आते ही हमारी कंपनी को बीट कर दिया। इज इट पॉसिबल? नो नो और ये कभी भी नहीं हो सकता है। और आप जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, एक बात दिमाग में डाल दीजिए, बिजनेस चलाना भी वॉर जैसा होता है। ओपोनेंट को पहचान कर उसके वीक पॉइंट्स को निकालना पड़ता है, उसके बाद उन वीक पॉइंट्स पर वार करके उन्हें तोड़ के मसल देना होता है। इसी तरह वॉर जीता जाता है और इसी तरह बिजनेस में भी जीत हासिल होती है। पता कीजिए, कर्णिका क्रिएशंस का ओनर कौन है? पायल, मैंने ऑलरेडी पता लगाना शुरू कर दिया है। मैंने 2 लोगों को इस काम पर लगा दिया है। वो लोग सारी खबर मुझे लाकर देंगे। आज शाम तक हमें पता चल जाएगा कि इस कर्णिका क्रिएशन का मालिक कौन है। बस तब तो काम हो गया। आज शाम से कर्णिका क्रिएशन के बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। और एक मिनट, फोन आ रहा है। त्रिशा फोन कर रही है। लाउड स्पीकर में कीजिए। क्यों? मैं तो इम्पोर्टेंट बात करूंगा उसके हाँ, साथ। मैं भी सुनूंगी। क्या इम्पोर्टेंट बात करनी है? लाउड स्पीकर में रखिए। रखिए। हाँ त्रिशा, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। मैं तुम्हारे फोन आने का इंतजार कर रहा था। सच में करण, या सच में तुम मेरे कॉल का इंतजार कर रहे थे? हाँ, कर रहा था। अच्छा बताओ तो, मैंने तुम्हें क्या बताने के लिए फोन किया है? तुम्हारी आवाज सुनकर लग रहा है कि तुम कोई अच्छी खबर देने वाली। बोलो। हाँ, बिल्कुल सही पहचाना। तुम सोच भी नहीं सकते कि आज मैंने क्या किया है। मैंने सारे प्रॉपर्टी पेपर्स अपने कब्जे में ले लिए हैं। वो सारे प्रॉपर्टी पेपर्स जो मेरी दीदी ने चीटिंग करके तुम्हारे डैड से साइन करवा लिए थे और अपने नाम पर कर लिए थे। सारे प्रॉपर्टी पेपर्स की ओरिजिनल कॉपी अब मेरे पास है। और प्रॉपर्टी पेपर्स हमारे पास होने का मतलब है कि हम बॉस हैं। अभी से सारा कंट्रोल हमारे हाथ में ही होगा, सिर्फ हमारे हाथ में। करण, तुम कब वापस आओगे? करण, मैं आता हूँ, जितनी जल्दी हो सके मैं आता हूँ। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। आई मिस यू सो मच। हाँ, वो तो मैं भी तुम्हें मिस कर रहा हूँ त्रिशा। नहीं, कुछ नहीं हुआ है। एक जंगली बिल्ली ने नोच लिया है। अच्छा सुनो त्रिशा, जब तक मैं नहीं आ जाता तुम वो पेपर्स संभाल कर अपने पास रखना। यस बाबू, तुम मुझसे जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी बाबू। ओके त्रिशा, बाय। बाय। प्रॉपर्टी के पेपर्स, इसका मतलब यही वो प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं। सेन क्रिएशन का घर, बिजनेस, सब कुछ जो पायल ने करण के डैड से धोखे से लिखवा लिया था। आई सी, इन्हीं पेपर्स के बारे में जॉय मुझे बता रहा था। ये पेपर्स तो गोल्ड से भी ज्यादा महंगे हैं हमारे लिए। एक बात सोचकर मुझे हैरानी हो रही है।
मिस्टर करण सेन तो बहुत ही इंटेलिजेंट है। गुड। पायल की बहन त्रिशा को उसकी बहन के अगेंस्ट इस्तेमाल कर रहा है। करण तो बहुत ही इंटेलिजेंट है। लेकिन करण, सोनाली तुमसे ज्यादा चालाक है। तुम अगर टहनी पर चलते हो तो मैं पत्ते पर चलती हूं। ये पेपर्स अगर हमारे हाथ आ जाए तो, अगर जॉय के हाथ में ये पेपर्स होंगे तो बॉल हमारे कोर्ट में होगा और पूरा गेम हमारी तरफ घूम जाएगा और सब चीजों का कंट्रोल हमारे हाथ में रहेगा। उन पेपर्स का यूज करके हम जो चाहेंगे वो पायल सेन हमें देने के लिए मजबूर हो जाएगी। अभी किसी भी तरह मुझे त्रिशा से वो प्रॉपर्टी के पेपर्स अपने कब्जे में करने पड़ेंगे। अब क्या क्या कर रहे हो करण? 1 मिनट। क्या हो रहा है करण? किसी ने देख लिया तो क्या होगा? हमारी शादी नहीं हुई है। प्रॉपर्टी पेपर्स कहाँ हैं? इसी कमरे में। इस कमरे में कहाँ? डोंट वरी, मैंने बिल्कुल सेफ रखे हैं। जस्ट अ मिनट। करण, मैंने अपना वादा निभा दिया है। अब तुम्हें अपना वादा निभाना पड़ेगा। हमें बहुत जल्द शादी कर लेनी होगी, जितनी जल्द हो सके उतनी। श्योर। जैसे मुझे ये प्रॉपर्टी पेपर्स मिल जाए, मैं इन्हें मॉम डैड को लौटा दूंगा। उसके बाद राधिका और मेरे परिवार के साथ जो भी तुम्हारी दीदी और तुम्हारे पापा ने किया है, उसका बदला मैं जरूर लूंगा। क्या सोच रहे हो करण? क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। प्रॉपर्टी पेपर्स। तुम जरूर शॉक्ड होंगे। तुम सोच रहे हो ना कि इन प्रॉपर्टी पेपर्स को मैंने चुराया कैसे? अभी तुम मानोगे ना बाबू कि मैं कितनी स्मार्ट हूँ। त्रिशा, प्रॉपर्टी पेपर्स कहाँ हैं? दिए ना बाबू। क्या दिया? इस फाइल में तो सिर्फ ब्लैंक पेपर्स हैं, व्हाइट पेपर। क्या? नहीं 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 नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैंने अपनी आंखों से वो पेपर्स देखे थे। मैंने अपने हाथों से वो पेपर्स फाइल के अंदर रखे थे। ट्रस्ट मी करण, ये नहीं हो सकता। तो फिर वो पेपर्स गए कहाँ? सच में इन प्रॉपर्टी के पेपर्स में एक अलग ही नशा है, पैसों का नशा। बेचारा करण अभी त्रिशा पर खूब चिल्लाता होगा। वो पेपर्स ना पाकर त्रिशा भी सोच रही है कि वो पेपर्स आखिर गए कहाँ। मैंने तो यही रखे थे। अरे बेचारी त्रिशा, तुमने पायल की अलमारी से ये पेपर्स चुराए थे और मैंने तुमसे चुरा लिए। नहीं नहीं, यहाँ रखना बिल्कुल भी सेफ नहीं है।
क्या करूं? अलमारी में रखना भी सही नहीं होगा। कहाँ रखूं, कहाँ रखूं? गुड जॉब त्रिशा। ये पेपर्स अब मेरे पास हैं और इनको मैं दाने के तौर पर यूज करके पायल सेन को मेरे हिसाब से उठाऊंगी और बिठाऊंगी। बहुत जल्दी ये पेपर्स जॉय के पास भेजने पड़ेंगे, बस तभी ये सारा खेल हमारी तरफ घूम जाएगा और ये पूरा घर, ये सेन मैंशन, इस पे राज कौन करेगा? मैं राज रानी बनके रहूंगी और पायल सेन, अभी मैं तुम्हारा सारा खेल खत्म कर दूंगा। बहुत शौक है ना? अनुराधा मैडम कितनी महंगी साड़ियां पहनती हैं। देखो तो जरा, अरे वाह, कितनी अच्छी लग रही हूं मैं। ये सब साड़ियां अब से मैं पहनूंगी और सिर्फ साड़ियां ही क्यों, आपके सारे गहने, साड़ियां, सब कुछ मेरा होगा। सब कुछ मेरा होगा। इन सब चीजों का अधिकार मेरे बेटे के पास होगा और मेरी। जॉय ने फोन किया था। जॉय को बताती हूँ कि आज उसकी माँ ने कितना बड़ा काम किया है। सुनना, अब मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी थी, इसलिए मैं तुझे अभी फोन करने वाली थी। क्या जरूरी बात है मॉम? क्या बोलना है? याद है मैंने तुमसे कहा था कि हमारे पास कुछ वजह होनी चाहिए ताकि हम दोनों भी इस खेल में टिके रह सके। और पायल सेन हमें किसी भी हाल में धोखा ना दे पाए। पायल सेन को हम अपनी मुट्ठी में रख सके। वो हुक्म गाइड का मुझे मिल गया है। वो है क्या? फोन में बताना सही नहीं होगा, तू यहाँ पर आ, फिर बताती हूँ। और हाँ, तुझे मैं जो बता रही हूँ वो हेलो हेलो, अरे फोन क्यों काट दिया मॉम? ऐसा क्या मिल गया है मॉम को? किसके साथ बात कर रही थी चाची, जो मुझे देखते ही फोन काट दिया? क्या बात है रोजी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैडम, एक्चुअली आपको यहाँ खड़ा देख मैंने सोचा कि एक बार पूछ लूं कि आपको चाय, कॉफी, जूस कुछ चाहिए कि नहीं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ। ओके। मैडम, ये तो बड़ी मैडम की साड़ियाँ हैं, ये सब यहाँ क्या कर रही हैं? अब ये ड्राई क्लीनिंग से आए हैं। मैंने सोचा अनुराधा दीदी के कमरे में दे दूं। ओह माय गॉड, मेरे रहते हुए आप काम करेंगी? ऑफ कोर्स नॉट मैडम, मैं बड़ी मैडम के कमरे में जा रही हूँ, मैं अपने साथ ये सब लेके। रोजी छोड़ो, मैं दे देती हूँ। डोंट वरी मैडम, मैं दे देती हूँ। अरे दाद तेरी की है। राधिका। हाँ? अरे क्या हुआ है? आप इतने पैनिक्ड क्यों लग रहे हैं? राधिका, प्रॉपर्टी पेपर मिसिंग है। क्या? एक मिनट।
मिसिंग मतलब क्या कह रहे हैं आप? समझ में नहीं आ रहा है राधिका, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। या तो त्रिशा प्रॉपर्टी पेपर समझकर गलत फाइल उठा लाई है, या तो फाइल बिल्कुल सही है लेकिन फाइल के अंदर के प्रॉपर्टी पेपर्स गायब है। मिसिंग हो गए मतलब? फिर वो प्रॉपर्टी पेपर्स हैं कहाँ? मुझे वही समझ में नहीं आ रहा है राधिका, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। त्रिशा पर इतना ट्रस्ट करना सही नहीं था, वो एक नंबर की बेवकूफ है। अगर आज वो प्रॉपर्टी पेपर्स मिल जाते तो हमारे प्रॉब्लम्स काफी हद तक सॉल्व हो जाते। इतना अच्छा मौका मिला था, वो भी हाथ से निकल गया। अच्छा सुनिए, जरा शांत हो जाइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। देखिए हमें प्रॉपर्टी पेपर्स जरूर मिल जाएंगे, आज नहीं तो कल हमारे हाथ में प्रॉपर्टी पेपर्स आने ही हैं। नहीं राधिका। त्रिशा, त्रिशा, जरा मेरी बात सुन यहाँ। बता प्रॉपर्टी के पेपर्स कहाँ छुपा रखे हैं? बता कहाँ है वो पेपर्स? चुप रहने से कोई फायदा नहीं होगा, मुझे पता है तूने ही छुपाए हैं। सच सच बता, वो पेपर्स कहाँ है त्रिशा? मुझे नहीं पता। तुम मुझे क्यों पूछ रही हो? मुझे कैसे पता? झूठ बोल रही हो, बिल्कुल झूठ बोल रही हो। उस रूम में आखिर में तुम ही थी। बताओ त्रिशा। मुझे पता है ये तूने किया, इसलिए मेरे सामने चिल्लाना मत, बिल्कुल चिल्ला के बात मत करना। इसे कहते हैं चोरी पे सीना जोरू। प्रॉपर्टी के पेपर्स तो अब मेरे पास है। कैसे मिलेंगे पायल मैडम? चाहती हूँ मैं वो प्रॉपर्टी के पेपर्स सही जगह पर रख कर आती हूँ। ओमा, कहाँ रख दिए मैंने? सत्यानाश! इस घर की रानी बनने का सपना देखते हुए मैंने वो पेपर्स ही खो दिए। छी 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 छी, सोनाली वो पेपर्स भी संभाल कर रख नहीं पाई और रानी बनेगी, कुछ नहीं बनेगी। लेकिन पायल सेन, अगर पायल सेन को पता चला कि प्रॉपर्टी के पेपर्स मेरे पास हैं तो वो मुझे मार देगी। नहीं नहीं, मुझे किसी भी हाल में यहाँ से भागना पड़ेगा। मैं अपने घर जाती हूँ। पायल सेन को पता चला तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं चली जाऊंगी। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, तुम्हें अपनी बहन पर भरोसा नहीं है, और कुछ दिनों बाद तुम अपनी साई पर भी भरोसा नहीं कर पाओगी। छी! सुन, छोड़ो मुझे। चिल्लाकर कोई फायदा नहीं होने वाला है। मुझे पता है कि तूने ही वो पेपर्स गायब किए, इसलिए सीधी तरह वो पेपर्स लौटा दे, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। मुझे धमकाने की जरूरत नहीं है। जस्ट बिकॉज मैं तुम्हारे कमरे में थी इसका मतलब ये नहीं कि मैंने वो प्रॉपर्टी पेपर्स गायब किए, समझे? अरे ये सब क्या हो रहा है? मॉम, प्रॉपर्टी पेपर्स कहीं खो गए हैं। पर कैसे? त्रिशा की वजह से हुआ ये सब। देखो बेटा, मुझे घर में ये अशांति बिल्कुल पसंद नहीं। राधिका, ये दो मुझे, मैं कमरे में रख कर आती हूँ। हे भगवान। मोमा प्लीज चिंता मत कीजिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो प्रॉपर्टी पेपर्स आखिर गए कहाँ। भगवान, वो प्रॉपर्टी पेपर्स हमें बस जल्दी से मिल जाए। वो पेपर्स किसी सही इंसान के हाथ में ही जाने चाहिए। हे भगवान।